Hello and good morning, everyone. Today we will solve question number 11 to question number 15 of straight lines of your class 11th NCERT part 3. अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देख लीजिए जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 तक सॉल्यूशन आपका कंप्लीट कराया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th. Find the equation of the line through the point of intersection of the lines 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 that has equal intercepts on the axis. जब equal intercept की बात करता है तो equation of the line क्या आती है, मतलब जब भी intercept की बात करता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है ऐसी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट होता है और ये क्या होता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब कोई ऐसी लाइन जो यहाँ पे x एक्सिस पे जो पार्ट है उसकी लेंथ a है और y एक्सिस पे जो पार्ट है उसकी लेंथ b है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये हमारी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, क्योंकि a और b हमारा क्या है, इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है। पहली बात। दूसरी बात, अब हमें एक ऐसी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। ठीक है, उसको करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी a। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास करती है तो मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लूंगा तो एक वो पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे, जैसे मान के चलो एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, इससे ही तो पास करती है वो लाइन। कौन सी लाइन, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। मान के चलो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है। L3 की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। L1 क्या दे रखी है इक्वेशन में, ये दे रखी है इक्वेशन L1 की। L2 की क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट हेल्प करेगा इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड। कैसे हेल्प करेगा, यहाँ से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, x कॉमा वाई आ जाएगा जिसको मैं यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा और फिर इस a की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहीं पे पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज लिख लेते हैं तो 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सबका साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -13y, ये कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -5 बाई -13। ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो x की वैल्यू निकालने के लिए। y की वैल्यू 5/13 पुट कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15/13 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ऑलरेडी था, ये माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 2/13 और x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में चला जाएगा 2/13 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2/26 आ जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो x प्लस वाई के प्लेस पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो कर लेते हैं 5/13 प्लस 2/26 इज इक्वल टू a। 26 टू टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 10, वन टाइम जाएगा 2 इज इक्वल टू a। 12/26 इज इक्वल टू ए, ये आ गया आपका ए की वैल्यू। ए की वैल्यू को अब आप क्या करेंगे, देखो ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म बना रही थी उस लाइन की इक्वेशन हमने यही तो लेट करी है जिसको हमने आगे जाके ऐसे लिख दिया था। अब यहां पे बस आप ए की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12/26 दोनों तरफ। अब ये और इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 6/13। अब इसको मैं क्या करूंगा, 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 13x प्लस 13y, इधर क्या बचेगा 6 और लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो इस तरह से। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी जो इक्वल इंटरसेप्ट
फॉर्म करती है एक्सिस पे और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग, देखो एक लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन से पास कर रही है। और एक एंगल, और एक गिवन लाइन है हमारी, ये इससे क्या एंगल बनाती है, थीटा। मान के चलो कोई और लाइन है, वो ऐसे पास कर रही है, ये थीटा एंगल बनाती है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो जब भी हमसे थीटा की बात करते हैं तो हमारे मन में एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है जी, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू। अब आपको जो चीज प्रूव करनी है, ये शो करना है आपको, इसमें प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो प्लस माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड को हटाएंगे। मॉड को क्या करेंगे, हटाएंगे, और मॉड को जैसे ही हम हटाएंगे तो ये जो टेन थीटा है ये प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट। अब हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना है हमें। तो अब देखो जब ये एंगल निकालना होता है हमें दो लाइंस के बीच में, मैं लेट कर लेता हूँ, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, और एंगल निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे m1 और m2 क्या होते हैं, स्लोप ऑफ द लाइंस। तो यहां से इस इक्वेशन से डायरेक्ट जो स्लोप है, मैं m1 स्लोप लेट कर लेता हूं m, यहां से तो स्लोप डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एम में हो जाएगा। अब जो दूसरी लाइन है L2, उसका स्लोप मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पॉइंट 0,0 है क्योंकि ये ओरिजिन है, 0,0 है ये पॉइंट। इस पे मैं कोई एक और पॉइंट लेट कर लेता हूँ लाइन L2 पे, x, y। लेट x, y बी अ पॉइंट ऑन L2। अब मैंने x और y की फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि देखो जो लाइन L2 है ना, उस पे कोई एक ऐसा पॉइंट मैं ले रहा हूं जो मेरी लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करता है, ये चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मान के चलो ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये यहीं पे ही लाई करता है, एक्स कॉमा वाई पे ही, तो ये लाइन L1 और L2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ टू फाइंड दी स्लोप। जब हमें एक लाइन गिवन होती है और उस पर टू पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, स्लोप। अब मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समझ लो आप, x कॉमा वाई है, यहाँ से मैं स्लोप निकालता हूँ, क्या आ जाएगा, y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू m2, क्योंकि ये स्लोप मैं लाइन L2 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो आपका m2 कितना आ गया, y अपॉन एक्स। ये m2 है, ये m1 है m। अब ये वैल्यूज मैं कहाँ पे पुट करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, जो मेरा फॉर्मूला है। तो अब मैं पुट कर देता हूँ प्लस माइनस टेन थीटा, m2 कितना है मेरा, y अपॉन एक्स, m1 कितना है m, डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 m2 है नीचे, तो यहाँ पे वन प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई m। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे x ऊपर y माइनस एम एक्स, नीचे आ जाते हैं, ये आ जाएगा x प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स एलसीएम लेंगे तो नीचे x से x कैंसिल हो गया, ये ऊपर क्या आएगा, y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एम वाई। अब मुझे y ओवर x चाहिए, यही तो प्रूव करना, y ओवर x। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा बाई वन है, राइट हैंड साइड में ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एम वाई प्लस माइनस टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में आया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, सेम वाई माइनस एम एक्स। अब मैं एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो मैं अब इसको इकट्ठा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टेन थीटा डॉट एक्स प्लस एम एक्स, और वाई वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, वाई वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में मैं लेके जाता हूँ। वाई माइनस एम एक्स हो गया, और ये आ जाएगा आपका एक्स टेन थीटा एम वाई टेन थीटा, यहाँ पे ना एम वाई मल्टीप्लाई में है टेन थीटा, तो एम वाई टेन थीटा को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, एक्स वाली टर्म्स को मैं इधर ही लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो ये जब इधर जाएगा तो वाई माइनस
एम वाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस टेन थीटा। अब यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा m प्लस माइनस टेन थीटा। और यहां से y कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका वन माइनस एम वाई प्लस माइनस टेन थीटा। ये चीज आ गई। अब मुझे y अपॉन एक्स चाहिए, तो मैं इस सब चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो वन प्लस माइनस एम वाई टेन थीटा, वाई तो मैं ले गया था तो वाई हटा लो यहाँ से, वाई तो कॉमन ले लिया ना मैंने यहाँ से। तो एम प्लस माइनस थीटा बचेगा, ये एम टेन थीटा प्लस माइनस वन, ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मुझे एक्स नीचे चाहिए तो इस एक्स को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या है एम प्लस माइनस टेन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस माइनस एम टेन थीटा। ये एम टेन थीटा है प्लस माइनस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई एक लाइन है, उस लाइन के टू पॉइंट्स हैं माइनस वन कॉमा वन, ये है फाइव कॉमा सेवन। ये कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, लेट कर लेते हैं के रेशियो वन में डिवाइड करता है। अब ये किससे डिवाइड हो रही है, एक लाइन से डिवाइड हो रहा है। मान के चलो ये लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। ये चीज क्लियर हो गई। तो जब हमें रेशियो निकालना होता था, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम जब निकाल पाएंगे जब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल पाएंगे, और ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है L2। तो L1 की इक्वेशन निकालता हूं पहले में, और L2 की इक्वेशन मेरे पास है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मैं के रेशियो वन जो मैंने रेशियो लेट किया है वो रेशियो निकाल पाऊंगा। छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब हमें ये पॉइंट निकालना है ना बीच वाला, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। तो इस लाइन L1 की इक्वेशन निकालने के लिए हम स्लोप का यूज करेंगे। इसको नेमिंग कर देता हूं A, इसकी नेमिंग कर देता हूं B, इसकी नेमिंग कर देता हूं C। स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि सेम लाइन का ही पार्ट है ए बी और बी सी, इसलिए इनका स्लोप इक्वल होगा। स्लोप निकाल दीजिए, x माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई, ऊपर तो y आता है ना तो y से स्टार्ट करो, ऊपर तो y आएगा, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस में माइनस वन इक्वल टू सेवन माइनस वाई डिवाइडेड बाई फाइव माइनस एक्स। कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइव वाई माइनस फाइव माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स वाई माइनस वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। अब देखो फाइव वाई, इस एक्स को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो सेवन में से माइनस हो जाएगा, सिक्स एक्स आएगा। फाइव वाई को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फाइव को राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा प्लस हो जाएगा ट्वेल्व, लेफ्ट हैंड साइड में बचा जीरो। पूरी इक्वेशन को सिक्स से डिवाइड कर देता हूं तो एक्स माइनस वाई प्लस टू। तो मेरे पास लाइन L1 की इक्वेशन निकल के आ गई, x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन L1 की इक्वेशन है। लाइन L2 की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं तो ये कैंसिल, टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वन। x की वैल्यू वन आ गई। बस इतना ही करो, एक एक कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो x कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है, x कोऑर्डिनेट। और ये वैल्यू वैसे किसकी होती है, ये m1 होगा आपका k और m2 होगा वन। लगा दो फॉर्मूला, m1 x2 क्या देखो, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो लगा दो m1 x2, m1 है k, x2 है आपका फाइव, प्लस
m2 1 है, x1 - 1 है, डिवाइडेड बाई k+1। इससे निकल के आएगा x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x आ गया 1। y को निकालने की जरूरत नहीं, अभी बता देता हूँ क्यों, टाइम बचाओ अपना। इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 5k - 1 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसको आगे करूंगा तो 5k+1, 5k माइनस वन इज इक्वल टू k+1। k लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 4k, ये आ गया 2, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4 मीन्स 1/2। अब k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1/2। रेशियो 1 है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका रेशियो 1:2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।